दोस्तों, आज हम आपको हमारे भारत की एक ऐसी रहस्यमय कहानी दर्शाने जा रहे हैं जो कि आज के आधुनिक विज्ञान मॉडर्न साइंस को खुली चुनौती देती है, जहाँ साइंस के सारे सिद्धांत न्यूटन के लॉस फेल हो जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के अनसुलझे रहस्यों की कहानी, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के रहस्य जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। प्रत्येक मंदिर में आपने सोने, अलग अलग धातु या अलग अलग पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां तो जरूर देखी होगी, लेकिन आपने शायद ही किसी मंदिर में लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां देखी हो। साल 3102 BC, जब महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे, उस समय श्री कृष्ण नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक ज़ारा नाम के एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम वापस लौट गए और अपने श्री कृष्ण अवतार की लीला को समाप्त किया। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार सारे रीति रिवाजों के अनुसार किया, परंतु जब चिता ठंडी होती है तब वह देखते हैं कि सब कुछ जल गया, लेकिन एक मेटल की चमकने वाली चीज़ अभी तक वहीं थी और उसी दिव्य पदार्थ में से निकलने वाला अलौकिक प्रकाश उसे और भी अधिक दिव्य बना रहा था। लेकिन उस शिकारी की कुछ भी समझ में नहीं आया। वो उसे उठाता है और बेचने निकल पड़ता है, लेकिन मात्र एक व्यक्ति ने भी उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर अंत में ज़ारा ने थक हार कर उसे एक लकड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य का समय, जब अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के परम भक्त थे, उनके सपने में विष्णु जी आते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक लकड़ी के तने में नदी में तुम्हें मैं मिलूँगा। विष्णु जी की बात मानकर वो नदी में डुबकी लगाते हैं। तभी वो राजा को दिखता है एक लकड़ी का तना। वो उसे तुरंत लेकर महल में चले जाते हैं। उसके पश्चात राजा ने लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कई नामी मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उससे मूर्ति नहीं बना पाया। कुछ समय बीतने के बाद एक मूर्तिकार महल में आता है और कहता है कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त। राजा ने कहा, बताइए आपकी शर्त क्या है? ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना ही कोई मुझसे बात करे, ना ही मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में दखल दे। राजा ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। कई प्रकार की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन एक समय के बाद वो सभी आवाज़ें आना बंद हो जाती। तब अवंती की रानी को लगता है कि भूख प्यास के कारण वो मर गया होगा, इसलिए जिस जगह पर मूर्ति का काम चल रहा था, उन्होंने उस दरवाजे को खुलवाने की सोची। जैसे ही वो दरवाजे को खोलते तो वो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कोई भी मूर्तिकार नहीं है। सिर्फ वहाँ पर मात्र 3 मूर्तियाँ थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगह जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा गया था उनका दिल, जो कि था भगवान श्री कृष्ण का दिल। ये दिल कोई साधारण दिल नहीं है, ये दिल एनर्जी ट्रांसमिट करता है। इसलिए ही इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वुड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो जो दिल है जो कि एनर्जी ट्रांसमिट करता है, लगातार 24 घंटे साल के 365 दिन उसके इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ट्रांसमिट करने से जो वुड है वो डिप्लीट होने लगता है और इसीलिए उसे बदला जाता है। पर इसे बदलने का तरीका भी बड़ा ही खास है। हर 12 साल में एक दिन मंदिर में नो एंट्री रहती है। पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और मंदिर के सबसे बड़े पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथ में बड़े बड़े ग्लव्स पहनाए जाते हैं और अंधेरे में इस दिल को
नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। जो पंडित इतिहास में ये सेरेमनी किए हैं वो कहते हैं कि वो भी उस दिल को कभी देख तो नहीं पाए, लेकिन इस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी जिंदा खरगोश को पकड़ा हो। ये माना जाता है कि यदि कोई ब्रह्म पदार्थ को देख भी लेता है तो उसे देखने मात्र से ही उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाती है। इसलिए बिना आग पर पट्टी बांधे कोई भी ये अनोखे रिचुअल को फॉलो नहीं करता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो साइंस के नियमों से बिल्कुल ही विपरीत चलता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जिस दिशा में हवा चलती है ध्वज भी उसी दिशा में लहराता है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ध्वज की बात बिल्कुल अलग है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से उल्टी दिशा में ही लहराता है। क्यों, कैसे, इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं जान पाया। ध्वज को प्रतिदिन बदला जाता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर इस झंडे को एक भी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को रोज प्रसाद दिया जाता है, परंतु जगन्नाथ मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि प्रभु की लीलाओं का गढ़ है। इस मंदिर में प्रतिदिन 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। परंतु जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद एक बार भी कम नहीं पड़ा। जगन्नाथ मंदिर में एक बार भी प्रसाद का एक भी दाना व्यर्थ नहीं गया। और इतना एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाना किसी इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ साथ प्रसाद बनाने की मिस्ट्री को भी आज तक कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन से बर्तन में प्रसाद ने पकना चाहिए? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नीचे वाले बर्तन में, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में हमेशा सबसे ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद पहले पकता है, क्योंकि यहाँ पर संसार के सारे साइंस और लॉजिक्स धरे के धरे रह जाते हैं। क्या आपकी कुछ समझ में आया? कहाँ गए लॉजिक्स और साइंस के सारे प्रिंसिपल्स? इस बात को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया और कोई भी समझ नहीं पाया। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन और सुंदर है, एक अद्भुत कला का प्रमाण है। लेकिन क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के डोम की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी, क्योंकि वो कभी बनी ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रभु की अनोखी लीलाओं का गढ़ है और इस बात का भी लॉजिक आज तक साइंस नहीं ढूंढ पाया। लेकिन रहस्यों का ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स, एरियाज़, नो फ्लाई जोन्स होते हैं जिनके ऊपर से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने की परमिशन नहीं रहती है। लेकिन हम पक्षियों को तो नहीं रोक सकते हैं, उन्हें भला कोई कैसे ही समझा सकता है। परंतु जब हम जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो पंछी जानते हैं लेकिन हम इंसान नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी पक्षी उड़ा ही नहीं। आपने कई बार मंदिरों के डोम या बिल्डिंग्स पर पक्षियों को बैठते तो खूब देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में एक बार भी कोई भी पक्षी जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी भी नहीं बैठा। लेकिन ये बात एक सवाल भी खड़ा करती है कि कैसे पक्षी यह जानते हैं कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर हमें नहीं जाना है। ये रहस्य बड़ा ही रोचक और कंफ्यूजिंग है। अगर आपको भी सनातन धर्म से जुड़े रहस्य जानने में मज़ा आता है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आप जानेंगे हमारे मंदिरों से जुड़े अनसुने रहस्य और कहानियाँ। साथ ही साथ हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज पर डिटेल में सीरीज़ लेकर आए, जिसे देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। अब लौटते हैं रहस्यों के गढ़ जगन्नाथ मंदिर की तरफ। भगवान विष्णु का शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र है, जिसे आप जिस भी दिशा से देखेंगे वो आपको हमेशा आपकी तरफ ही दिखेगा। भगवान जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिनके मंदिर में कई भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके फारसी होने के कारण उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्या आपको जगन्नाथ मंदिर के इन रहस्यों के बारे में पता था? लेकिन दोस्तों, ये तो मात्र हमारे भारत के एक मंदिर के रहस्य हैं, लेकिन हमारे देश में तो ऐसे ना जाने कितने रहस्य छुपे हैं जो कि हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। हम लोगों को ना ही हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में ना ही कभी पढ़ाया गया, ना ही बताया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्रपति सीरीज़, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवन गाथा और महाकाल सीरीज़, ताकि हम सभी जान पाएँ अपनी जड़ों को, अपने 12 ज्योतिर्लिंगों को। छत्रपति सीरीज़ और महाकाल सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।